नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के अष्टम भाव में बुध किस प्रकार का फल देते हैं। ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न धनु राशि का बुध। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा चैनल का बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। और कोई व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, कोई भृगु सरल पद्धति के अलावा जैमिनी पद्धति या पराशरी पद्धति में पारंगत होना चाहता है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। हम अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में एनालिसिस को जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जो टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। कोई अपने चार्ट का एनालिसिस कराना चाहता है तो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर को जानने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकता है 9996621177। हमें ईमेल भी कर सकता है sanat.waj@gmail.com, या हमारे चैनल के टॉप लेफ्ट पर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। हमारा फेसबुक का लिंक है, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और भाई अलग अलग कई पब्लिक प्रोफाइल है हमारे, उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से जब हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान में बुध बैठे हैं। अष्टम स्थान किसका होता है? अष्टम स्थान हमारे आयु का होता है, या ये भी कह सकते हैं आपकी मृत्यु देखी जाती, कष्ट जीवन में आ रहे किस प्रकार से देखे जाते हैं, ससुराल पक्ष देखा जाता है, और ननिहाल किस प्रकार का होगा वो देखा जाता है। और अष्टम भाव से सेकंड स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता देखा जाता है। हम अपने बारे में समाज से कुछ चीज़ें छुपाएंगे या नहीं छुपाएंगे ये देखा जाता है अष्टम भाव से। दूसरे हमारे बारे में कुछ चीज़ छुपाएंगे वो 12वें भाव से देखा जाता है। और अष्टम भाव से किसी की मृत्यु से, कोई डेथ इंश्योरेंस से मिलने वाला फ़ायदा भी देखा जाता है। तो फिलहाल अभी राशि कौन सी पड़ रही है? धनु राशि। धनु राशि आपको पता है बृहस्पति की क्षत्रिय राशि मानी जाती है। अगर इधर तो प्रधान राशि है ये, तो व्यक्ति इन चीज़ों को लेकर क्लियर होगा, थोड़ा सा सधा हुआ रहता है, गलत को गलत, सही को सही कहने में बिल्कुल नहीं चूकता है। अगर बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में मजबूत है तो मतलब क्या है, 70% पावर तो बृहस्पति के पास रिजर्व्ड है इस घर का ओवरऑल रिजल्ट रखने की। बात कर लेते हैं अभी बुध की। तो बुध यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठे हैं, अष्टम भाव में वैसे ही बैठे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। बुध का जो नेचर है बाय डिफॉल्ट, उस नेचर से भी अपने आप को विरोध अवस्था में पा रहा है। एक तो एनिमिकल साइन, माने बृहस्पति को एनिमी मानते हैं, और दूसरा बृहस्पति की कौन सी राशि? बृहस्पति की धनु राशि में विराजमान है। तो अब यहाँ देखते हैं किस किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये द्वितीय भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं। तो यहाँ से गिनते अगर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 होकर बैठे हैं। अब 7 में ना एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो नज़र मारता है उस प्लैनेट पर। कोई भी प्लैनेट अपने से जब 7 में बैठता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, वो नज़र मारता है। तो मतलब क्या है, क्योंकि डिज़ायर वहीं रहती है सप्तम में, तो यहाँ बैठकर भी इस भाव को साधने का प्रयास करेगा। इसकी दृष्टि ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपको किसी की मृत्यु से कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, और चाहे आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़े तल्ख भी रहें, फिर भी एक निश्चित अवधि के बाद आपके एसेट्स को बढ़ाने वाले होंगे ससुराल के साथ संबंध। फिर और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा, अच्छा तो नहीं माना जाता है। 1 2 3 4, 5वें भाव का स्वामी अपने से 4 होकर अष्टम में बैठा है, यानी 5वें भाव के जो भी चीज़ें हैं उनको 8 के साथ जोड़ दो विद सपोर्ट ऑफ 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? आपका घर, आपके सुख। तो सुखों में कमी लाएगा, क्लियर हो गया। और इन सुखों में स्पेशली घर के सुख इन्वॉल्व होंगे, माता के सुख इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। और किस प्रकार से वो सुखों को कष्ट तक पहुंचाएगा, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना, इसमें ये इन्वॉल्व हो रहा है। आपका पुत्र से आपको सुखों में हार्स करवाएगा, क्लियर हो गया। पुत्र संबंधी दुख आपको मिलेंगे, क्लियर हो गया। और क्या बात बता रहा है, डिग्री सर्टिफिकेशन से मिलने वाली यातनाएं या कह सकते हैं कष्ट, बड़े यत्न के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेशन मिल पाएगा। जैसे कई बार आपने एडमिशन लिया,
उस पर्टिकुलर ब्रांच में वो ब्रांच ही ख़त्म हो गई, बाद में उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिटा। इस प्रकार का मानसिक क्लेश, यातना जैसा मन लगता है, यार मैंने पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया था, मैंने यातनाएं सहने के लिए लिया था, इस प्रकार का लगने लग जाता है। तो ये कोई माने बहुत सपोर्टिंग वो नहीं है। याद रखिएगा, बुद्ध अगर अपने फ्रेंड के यहाँ होता फिर भी कुछ समझ सकते थे, बट वो तो एक तो एनिमी हाउस है, और दूसरा ये पंचम भाव का स्वामी जो बेहद शुभ भाव है उसका स्वामी होकर अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, तो वो हर्ष करेगा, नुकसान करेगा इस घर का, कमज़ोर करेगा इस घर को। पुत्र भाव में भी आपको तकलीफ होगी, संतान पक्ष में कठिनाइयों के बाद, ऑपरेशन के बाद कष्ट मिलेगा, उसके बाद संतान होगी। अगर बुद्ध की डिग्री बहुत कम है और बुद्ध और भी कई पापक्रांताओं से ग्रसित है तो संतान ही नहीं होगी। क्लियर होगा? तो यहाँ बहुत हाँ, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि बचा लेगी। ठीक हो गया? तो ऐसी कुंडलियाँ मैंने बहुत देखी हैं जहाँ पर पंचम भाव का स्वामी कमज़ोर अवस्था में अष्टम भाव में बैठा होता है, तो या तो कई सालों तक संतान ही नहीं होती है। क्लियर हो गया? और होती है तो वो संतान बाद में उनके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। यानी 8 साल 10 साल के बाद जीवन में देखा गया वो ज़िंदगी भर दूर ही रहते हैं, उसके बाद बड़े होने के बाद भी वो अपना, ठीक है, संतान के लिए उसके लिए अपना हो सकता है, वो तो उसकी कुंडली पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी जो जिस जातक की कुंडली है उस जातक को संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम 5वें के प्लेसमेंट से तय करते हैं, 5वें भाव की प्लेसमेंट से तय करते हैं, जो फिलहाल अच्छा स्थिति नहीं है। तो क्या क्या देखना है आपको, प्लैनेट जहां बैठा है उस भाव को क्या देगा बल। क्लियर हो गया? तो फिलहाल तो ये कोई इंश्योरेंस वगैरह से कोई बहुत बड़ा फायदे की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है, आयु का भी हार्स कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ बैठकर क्योंकि इसने अपने भाव पे नज़र मार दी, तो मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं एसेट्स को बढ़ाने वाली चीज़ें, ससुराल से संबंध तल्ख होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा एसेट्स को बढ़ाने वाला दिलाएगा। 5वें भाव को भी यहाँ बैठकर कमज़ोर कर रहा है, तो इसके लिए एक अच्छी खासी रेमेडी करनी चाहिए। बुद्ध हमारी बुद्धि के देवता है, और जब वो मेडिटेशन हाउस में चले जाते हैं तो ज़रूर आपको इनर अवेकनिंग की तरफ ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा, बुद्ध, कई लोग कह देते हैं कि बुद्ध की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बुद्ध कोई बृहस्पति के तुल्य नहीं माने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना इस मामले एकदम अलग है। बुद्ध उस चीज़ को दे सकते हैं जो बृहस्पति भी नहीं दे सकते हैं। बृहस्पति आपको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन बुद्ध अगर हमारा साथ छोड़ देता है तो हम कभी भी इनर अवेकनिंग में, जो थर्ड आई ओपन करने की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जिस महासागर को हम पाना चाहते हैं वो कोई ग्रंथ नहीं है। जिस महासागर को हम पाना चाहते हैं वो है हमारा माइंड का ओपन होना, हमारे न्यूरॉन्स के एक्टिव होना, और वो सिर्फ बुद्ध कर सकता है, बृहस्पति नहीं कर सकता है। तो कई दफ़ा बुद्ध बृहस्पति से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक हो गया? तो आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।